प्रिय प्यारे परिवार, डियर फैमिली, प्रिय प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों व युवाओं, बाल छात्र छात्रों, डियर ब्रदर्स, सिस्टर्स, चिल्ड्रन एंड यूथ, चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, मैं बहन प्रिसेंटर टोपनो हूँ। आई एम सिस्टर लावण्य पीटर। आज अक्टूबर का 20वां दिन है। टुडे इज द 20th डे ऑफ अप्रैल। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दीपावली के असाधारण रूप की विनती। ए प्रेयर फॉर द एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर्म ऑफ दिवाली। हे ज्योति के प्रभु, दीपों का ये पर्व जब संसार में उजाला फैलाता है, तो हमारे मन के अंधकार को भी तू अपनी दिव्य रोशनी से भर दे। O Lord of Light, as this festival of light spreads light throughout the world, may you also fill the darkness of our hearts with your divine light. हे प्रभु, हमारे हृदय से ईर्ष्या, घृणा और स्वार्थ के अंधकार को दूर कर, प्रेम, क्षमा और शांति के दीप प्रज्वलित कर। जैसे हर दीपक एक लौ से जलता है, वैसे ही हम सब तेरे प्रेम की एकता में जलें और चमकें। O Lord, remove the darkness of jealousy, hatred, and selfishness from our hearts and kindle the lamps of love, forgiveness, and peace. Just as every lamp is lit by a single flame, may we all burn and shine in the unity of your love. इस दीपावली पर हम तेरा प्रकाश अपने परिवार, समाज और देश में बांटना चाहें, ताकि हर हृदय में तेरे सत्य और कृपा का उजाला फैले। This Diwali, we want to share your light with our families, communities, and country, so that the light of your truth and grace may spread in every heart. हे प्रभु, इस पर्व को केवल बाहर की रोशनी नहीं, बल्कि भीतर की ज्योति का उत्सव बना दे। Amen. O Lord, make this festival not just a celebration of external light, but a celebration of the light within. Amen. संदेश: दीपावली केवल दीपों का नहीं, आत्मा के पुनर्जागरण का पर्व है। जब हृदय का दीप जलता है, तभी सच्ची रोशनी फैलती है। मैसेज: दिवाली इज नॉट जस्ट अ फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ द सोल्स रीबर्थ। ओनली व्हेन द लैम्प ऑफ द हार्ट इज लिट कैन ट्रू लाइट स्प्रेड। प्रथम बाइबल पद पर बोले, संत कुरिन्थियों का द्वितीय पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में बोले, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। फर्स्ट बाइबल वर्स, सेंट Corinthians chapter 5 verse 17 says, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old things have passed away, behold, they have become new। बड़ा अर्थ: यह वचन हमें याद दिलाता है कि जब हम मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तब वह हमारे अतीत को मिटाकर हमें एक नया जीवन देता है। पुराना स्वभाव, गलतियां, अपराध, सब कुछ पीछे छूट जाता है, और हम परमेश्वर की कृपा में पुनः जन्म लेते हैं। मसीह में जीवन का अर्थ है नए आरंभ की ओर चलना, आशा और क्षमा से भरपूर जीवन जीना। Greater meaning. This verse reminds us that when we accept Christ into our lives, He erases our past and gives us a new life. The old nature, mistakes, sins, everything is left behind. And we are born again in God's grace. Life in Christ means moving toward a new beginning, living a life full of hope and forgiveness. प्रार्थना: हे प्रभु यीशु, तूने मेरे पुराने जीवन को मिटाकर मुझे नया बनाया है। मुझे ऐसा हृदय दे जो तेरे समान शुद्ध, प्रेमपूर्ण और विनम्र हो। तेरी नई सृष्टि के रूप में मैं तेरे वचन में चलूं, और तेरे नाम की महिमा करूं। आमेन। Prayer: Lord Jesus, you have erased my old life and made me new. Give me a heart that is pure, loving, and humble like you. As your new creation, may I walk in your word and glorify your name. Amen. द्वितीय बाइबल पद पर बोले, संत लूका का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 75 में बोले,
उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। Second Bible verse. Say in the Holy Gospel of St. Luke, chapter 1, verse 75, Serve him fearlessly all your life in holiness and righteousness. बड़ा अर्थ, ईश्वर चाहता है कि हम केवल उपासना में नहीं, बल्कि अपने हर कार्य में उसकी सेवा करें। जब हम अपने जीवन को पवित्रता और धार्मिकता से भर देते हैं, तब हमारा हर दिन ईश्वर के लिए एक बलिदान बन जाता है। सेवा का अर्थ है प्रेम, करुणा और सत्य में जीना। More meaning, God wants us to serve him not only in worship, but in everything we do. When we fill our lives with holiness and righteousness, each day becomes a sacrifice to God. Service means living in love, compassion, and truth. प्रार्थना, हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दे जो तेरे लिए समर्पित हो। मेरे हर कर्म, हर वचन और हर विचार तेरी महिमा करें। पवित्रता में मैं तेरी सेवा कर सकूं, यही मेरी इच्छा है। आमेन। Prayer, Lord, give me a life dedicated to you. May every action, every word, and every thought glorify you. May I serve you in holiness, this is my desire. Amen. तृतीय बाइबल पद पर बोले, नीतिवचन अध्याय 20 पद संख्या 7 में बोले, वह व्यक्ति जो अपनी सत्यनिष्ठा पर चलता है, उसके पुत्र जो उसके पीछे चलते हैं, वे धन्य हैं। थर्ड बाइबल वर्स, Proverbs, chapter 20, verse 7, Blessed are the men who walk in their righteousness, her sons who follow her. बड़ा अर्थ, धार्मिकता और सच्चाई केवल व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उसकी पीढ़ियों के लिए भी आशीष का कारण बनती है। जब कोई मनुष्य सत्य और ईमानदारी से चलता है, तो उसका परिवार भी परमेश्वर की कृपा में सुरक्षित रहता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमारे अच्छे कर्म और सच्चा जीवन हमारे बच्चों के लिए आत्मिक विरासत हैं। The larger meaning. Righteousness and truth bring blessings not only to the individual but also to his generations. When a person lives in truth and honesty, his family is also protected in God's grace. This verse teaches us that our good deeds and upright life are a spiritual inheritance for our children. प्रार्थना, हे परमेश्वर, मुझे सच्चा और धर्मी बना, ताकि मेरे जीवन से दूसरों को आशीष मिले। मेरे परिवार और आने वाली पीढ़ियां तेरी कृपा में रहें और तेरी सच्चाई में चलें। आमेन। Prayer, O God, make me truthful and righteous, so that my life may bless others. May my family and future generations live in your grace and walk in your truth. आमेन। आखिरी बाइबल पद पर बोले, स्तोत्र पाठ अध्याय 18 पद संख्या 28 में बोले, हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। Recite the last Bible verse, Psalm chapter 18, verse 28. Yes, you light my lamp. The Lord my God turns my darkness into light. बड़ा अर्थ, जब जीवन में अंधकार छा जाता है, निराशा, दुख या भ्रम के क्षण आते हैं, तब यहोवा स्वयं हमारे दीपक को फिर से जलाता है। वह हमारे भीतर की आशा को जीवित रखता है और हमें मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का प्रकाश कभी बुझता नहीं। वह हमारे हर अंधकार को उजाले में बदल देता है। The larger meaning, when darkness descends on life, moments of despair, sorrow, or confusion, the Lord himself rekindles our lamp. He keeps the hope within us alive and shows us the way. The larger meaning, when darkness descends on life, moments of despair, sorrow, or confusion, the Lord himself rekindles our lamp. He keeps the hope within us alive and shows us the way. God's light never goes out, he transforms every darkness into light. प्रार्थना, हे यहोवा, मेरे प्रकाश और उद्धार, जब मैं अंधकार में गिरता हूँ, तू मेरे दीपक को फिर जलाता है। मेरा हृदय तेरी ज्योति से भर दे,
ताकि मैं तेरे मार्ग में चल सकूं और दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकूं। Amen. Prayer, O Lord, my light and salvation. When I fall into darkness, you rekindle my lamp. Fill my heart with your light, so that I may walk in your way and be a light to others. Amen. आइए प्रार्थना करें। हे माता मरियम, हे मेरे स्वर्गीय पिता हरुण टोपनो, हे मेरे जॉर्ज महाराजा चार्ल्स तृतीय, हे संत पिता लियो 14वें, हे महाधर्माध्यक्ष विंसेंटाइन, आज अक्टूबर है। यह वर्ष 2025 का 10वां महीना है। लेट्स प्रे। ओ मदर मेरी, ओ माय लेट फादर हारन टोपनो, ओ किंग चार्ल्स III, ओ पोप लियो 14, O Archbishop Vincent Ainde, today is October. It is the 10th month of the year 2025. दीपावली के लिए प्रार्थना। हे प्रकाश के प्रभु, इस दीपावली पर जब सारा जगत दियों से जगमगा रहा है, हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारे जीवन को भी तेरे प्रेम और शांति के प्रकाश से भर दे। Prayer for Diwali, O Lord of Light, on this Diwali, when the whole world is ablaze with lamps, we ask you to fill our lives with the light of your love and peace. हे प्रभु, हमारे मन से अंधकार, ईर्ष्या, स्वार्थ और घृणा को दूर कर, हमारे भीतर प्रेम, दया और क्षमा के दीप जलाए रख। हमारे घरों में आनंद हो, परिवारों में एकता हो, और हमारे समाज में तेरी ज्योति फैलती रहे। O Lord, remove the darkness from our hearts, jealousy, selfishness, and hatred, and keep the lamps of love, mercy, and forgiveness burning within us. May there be joy in our homes, unity in our families, and may your light continue to spread throughout our society. जैसे हर दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी तेरे प्रेम का प्रकाश बने। हम तेरी कृपा से दूसरों के लिए आशीष बने, और हर दिल में तेरी उपस्थिति का उजाला हो। Just as every lamp dispels darkness, may our lives also be filled with the light of your love. May we, through your grace, be a blessing to others, and may the light of your presence shine in every heart. हे प्रभु, इस दीपावली को केवल बाहरी रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की रोशनी का उत्सव बना दे। Amen. O Lord, make this Diwali not just a festival of external lights, but a celebration of the light of the soul. Amen. संदेश: दीपावली केवल दीपों की नहीं, दिलों में प्रकाश फैलाने की प्रार्थना है। जहाँ प्रेम और क्षमा का दीप जलता है, वहाँ सच्ची ईश्वर दीपावली होती है। Message: Diwali is not just about lamps. It is a prayer to spread light in hearts. Where the lamp of love and forgiveness burns, there is the true divine Diwali.